हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल और फीमेल लीड को देखते हैं। हाईचन और शिन दोनों की पसंद की शादी थी और हाईचन क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो उसकी फैमिली उसे परमिशन नहीं देती कि वो किसी पुअर लड़की से शादी करे। तो हाईचन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शिन से शादी करता है और उसी की विलेज में रहने लगता है और उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। मगर हाईचन ने आज तक अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। और आज वो दोनों टेम्पल जाते हैं तो प्रेयर करके वापस आ रहे थे। शिन उसे पैनेट दिखाती है तो बोलती है कि प्रीस्ट ने बोला कि जो कपल ये पैनेट पहनते हैं वो वर्ल्ड के किसी कोने में भी चले जाएं तो दोनों फिर से मिलते हैं। तो हाईचन उसे बोलते हैं कि क्या तुम इन बातों का विश्वास करती हो, तो वो हाँ बोलती है। तो वो एक पैनेट उसे देती है और बोलती है कि देखो जैसे ये पैनेट जुड़कर एक बनते हैं इसी तरह हम दोनों भी एक रहेंगे। तो हाईचन उसे पैनेट ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि टाइम है कि मैं ऐसे बताऊं कि मैं गू फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। और वो भी जानता था कि शिन उसे इतनी मोहब्बत करती है कि अगर उसे पता चले कि उसने अपनी फैमिली को इस कारण छोड़ा कि वो उसकी शादी शिन से नहीं करवाना चाहते तो वो उसे कभी भी शादी नहीं करेगी। और शिन को कल ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो सोचती है कि मैंने प्लान किया था कि टेम्पल से आने के बाद मैं इसे बताऊंगी। तो वो दोनों ही अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। तो हाईचन उसे बोलते हैं कि पहले तुम बोलो। और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो हाईचन सामने नहीं देख पाता और तेज बारिश हो रही थी तो रोड स्लिपरी हो रही थी। सामने से एक कार आती है तो वो उन्हें हिट करती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी। उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है तो हायर चैनल पर उनकी न्यूज आ रही थी और वो लोग क्योंकि एक छोटे से विलेज में रहते थे तो डॉक्टर शिन को बोलता है कि हाईचन का सारा फेस डैमेज हो चुका है और बोलते हैं कि हमें इनकी स्किन ट्रांसप्लांट करना होगी वरना इनका फेस कभी भी क्योर नहीं हो सकता। और बोलता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं और ऐसा कोई बंदा अवेलेबल नहीं जो इसे अपनी स्किन दे। तो शिन बोलती है कि आप मेरी स्किन लें तो इसका फेस क्योर करें। डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इसके फेस को क्योर करना है तो हमें आपके फेस की स्किन लेना पड़ेगी। वो डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी के बताती है तो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी का फादर ना हो और बोलती है कि चाहे जो भी हो आप इसे बचाएं। और उसके वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुके थे तो डॉक्टर से बोलते हैं कि आप इतना ज्यादा ना बोलें वरना आप हमेशा के लिए म्यूट हो जाएंगे। मगर शिन को सिर्फ ये परवाह थी कि हाईचन की जान बचे तो वो डॉक्टर से बातें करती जा रही थी। डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारे पास मेडिसिन कम है तो हम आपको बेहोश नहीं कर सकते। तो वो बोलती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। और वो होश में ही थी कि डॉक्टर उसकी स्किन लेते हैं तो हाईचन के फेस की सर्जरी करता है और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका हस्बैंड ठीक हो जाएगा। और दोनों के बेड साथ साथ थे तो शिन हाईचन का हाथ पकड़े रहती है और वो खुश हो रही थी कि हाईचन ठीक हो जाएगा। और गू फैमिली न्यूज में देखती है कि हाईचन कहाँ है तो गार्ड्स की एक टीम उसे ढूंढने वहाँ आती है। डॉक्टर उन्हें अंदर आने से रोकते हैं मगर एक गार्ड डॉक्टर को हिट करते हैं तो वो लोग हाईचन को पहचान लेते हैं। वो लोग मिस्टर गू को कॉल करके बताते हैं कि हमें यंग मास्टर मिल गया। तो मिस्टर गू कहते हैं कि चाहे जो भी हो उसे मेरे पास लाओ। वो हाईचन को उठाने लगते हैं तो शिन उन्हें रोकती है मगर वो लोग उसे हिट करते हैं तो हाईचन को उठाकर ले जाते हैं और शिन पीछे भागने लगती है मगर वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और गू फैमिली हाईचन को और हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। तो जैसे वो जागता है तो सबसे पहले शिन का पूछता है। मिस्टर गू आता है तो बोलता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे निराश किया और घर से भाग गई। और बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने उस विलेज गर्ल के कारण अपनी सारी फैमिली को अकेले छोड़ दिया। और क्या तुम्हें ये पूछते शर्म नहीं आ रही कि वो लड़की कहाँ है। और फिर उसे बताता है कि तुम भी जानते हो कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी वैंग फैमिली में फिक्स की थी। और बोलते है कि उस विलेज गर्ल को छोड़ दो और तुम मिस वैंग से शादी कर रहे हो। मगर हाईचन जिद करने लगते हैं कि मुझे बताएं कि मेरी वाइफ कहाँ है। डैड उसे स्लैप करते हैं तो बोलता है कि वो तो मर गई। हाईचन बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर ऐसा होता तो मेरा दिल बताता कि वो मर चुकी है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर गू अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि इसे बांध कर रखो और ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और मिस्टर गू उसे वहाँ कैद रखते हैं तो हाईचन अपनी वाइफ के पास नहीं जा पाता। और दूसरी साइड पर हम शिन को देखते हैं। उसके वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुके थे और वो बोल नहीं सकती थी और उसके पास कोई आसरा नहीं था और पैसे उसके पास खत्म हो चुके थे। तो वो अपने अंकल के घर आती है तो उन लोगों को बोलती है कि मुझे कुछ पैसे दे। तो मिस्टर और मिसेस चिन बोलते हैं कि तुम म्यूट हो तो हमें तुमसे क्या मिलेगा। और बोलते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए हर किसी से पैसे उधार लिए तो तुम पर तो ऑलरेडी इतना कर्ज है। और शिन क्योंकि अपने हस्बैंड को ढूंढना चाहती थी तो वो हर जगह जाकर उसका पता कर रही थी और उसे हाईचन तो नहीं मिलता मगर उसका कर्ज बढ़ता जाता है।
अंकल चीनू से बोलते हैं कि तुम अपना फेस देखो, तुम अगली से शादी कौन करेगा, और बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड चीटर था तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो चीटर नहीं बल्कि कुछ लोग उसे उठाकर ले गए हैं और मुझे कुछ पैसे चाहिए कि मैं उसे वापस लाऊं। और वो चीन फैमिली के पांव पकड़ती है मगर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं मानता। आंट उस पर पानी गिराती है तो उसे हिट करती है और शिन की कंडीशन खराब होने लगती है तो सब लोग वरीड हो जाते हैं तो एम्बुलेंस मंगवाते हैं। और हाइचन को उसका डैड कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो चीन विलेज जाता है तो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है और उसका असिस्टेंट उसके साथ था। और वो विलेज में एंटर होने लगता है कि शीन उसे दूर से देखती है मगर वो उसे बुला नहीं पाती। एम्बुलेंस चली जाती है मगर हाइचन उसे देख नहीं पाता और वहाँ सारा प्लान मिस्टर गू ने किया हुआ था ताकि हाइचन अपनी वाइफ को हमेशा के लिए भूल जाए। एक गार्ड छुप कर मिस्टर गू को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हाइचन चीन विलेज आया है और सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। और हाइचन अपने घर जाते हैं तो वहाँ एक लेडी थी, वो शिन की पिक्चर को सामने रखे रो रही थी और बोलती है कि तुम कार एक्सीडेंट में मार गई और मुझे अकेला छोड़ गई। हाइचन उन्हें आवाज देते हैं तो ग्रैंडमा उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम उसके हस्बैंड हो, और रोने चिल्लाने लगती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरी पोती की डेथ हो गई। और उसका नाटक इतना अच्छा था कि हाइचन को विश्वास हो जाता है तो वो उसे पीछे करते हैं तो पिक्चर के सामने सार मारते हैं तो शीन से सॉरी करते हैं कि मैं तुम्हें बचा ना सका। तो वो लेडी हंसने लगती है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शीन के यहाँ बेटी का जन्म होता है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। शीन ने आज तक हिम्मत नहीं हारी थी और वो हाइचन को ढूंढ रही थी और वो जितने पैसे कमाती तो सारे का सारा पैसा हाइचन को ढूंढने में लगाती और उसने चाइना का कोई भी एरिया नहीं छोड़ा था जहाँ उसने हाइचन को ना ढूंढा हो। और फिर वो मैप देखती है तो सोचती है कि कुछ ही एरियाज बाकी हैं, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। और उसने 2 फ्लैग बनवाए थे जिस पर हाइचन की पिक्चर्स लगी थी और बहुत से पोस्टर बनवाती है तो लोगों पे बांटती है कि अगर उन्हें उसके हस्बैंड के बारे में पता चले तो उसे इन्फॉर्म करें। और उसकी बेटी जैन हर टाइम उसके साथ होती थी और उसे भी आदत हो चुकी थी और जैन की लाइफ का भी एक ही एम था कि उसे अपने डैड को ढूंढना है। और एक दिन शिन चीन विलेज के साथ वाली सिटी में जाती है तो 2 लड़कियों को पिक्चर दिखाती है तो बोलती है कि क्या आपने इसे कहीं देखा। लड़कियां पोस्टर तो नहीं देखती मगर उसका फेस देखती है तो डरने लगती हैं। एक लड़की उसे हिट करती है और बोलती है कि तुम अगली, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका, और बोलती है कि तुम तो म्यूट हो तो क्या इस तरह से भीख मांग रही हो। जैन उनके सामने आती है तो बोलती है कि मेरा डैड मिसिंग है तो हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो लड़कियां उसे कहती हैं कि तुम इन वेल्स को नहीं जानती और उसने तुम्हारी मॉम को चीट किया होगा और फिर भाग गया होगा। और बोलती है कि तुम उसका क्या कर सकती हो और एडवाइस करती है कि तुम उसे ढूंढना छोड़ दो। शिन वहाँ पोस्टर उठाने लगती है तो जैन अपनी मॉम की हेल्प करती है और बोलती है कि आप फिक्र न करें, हम लोग डैड को ढूंढ लेंगे। शिन उसे प्यार करती है तो सोचती है कि कुछ ही प्लेसेस बाकी रह गई हैं, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। और वो लोग विलेज वापस आने लगती हैं कि तेज बारिश होने लगती है तो जैन बोलती है कि मुझे भूख लगी है और जितने पैसे वो साथ लाई थी वो सारे खत्म हो चुके थे। शिन पैसे निकालती है तो पैसे कम थे तो जैन बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगी। शिन उसे हाँक करती है तभी 2 गुंडे उन्हें देखते हैं। वो लोग शिन को छेड़ते हैं तो शिन इशारे में उनसे बात करने लगती है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं कि ये लड़की तो म्यूट है। और फिर उसका फेस देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो अगली हो तो तुम्हें सेल करके हमें क्या मिलेगा। और उसके पीछे वो जैन को देखते हैं तो बोलते हैं कि लड़की तो प्रीटी है, इसे हम लोग बेचें तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। वो लोग जबरदस्ती जैन को उठाते हैं तो शिन उनसे लड़ने लगती है मगर वो लोग उसे हिट करके नीचे गिराते हैं तो जैन को उठाकर ले जाते हैं और शिन पीछे भागते भागते गिर जाती है और गुंडे जैन को एक कैरेज में डालते हैं तो वहाँ से ले जा रहे थे। तभी हाइचन की कार कैरी से टकराती है तो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। हाइचन वरीड होता है तो बाहर आता है तो जैन को उठाता है। जैन उसे देखती है तो बोलती है कि आप तो मेरे डैड हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं। तो जैन बोलती है कि मैंने फोटो में देखा आप मेरे डैड ही हैं। तो हाइचन से पूछते हैं कि तुमने कौन सी फोटो देखी और वो उसे बताने ही लगती है कि गुंडा उसका हाथ पकड़ता है तो बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो जैन हाइचन को बोलती है कि डैड आप मुझे बचाएं। हाइचन उन लोगों को हिट करता है तो वो लोग बोलते हैं कि बच्ची हमारी है। हाइचन असिस्टेंट को बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो और इन्हें अरेस्ट करवाओ। तो गुंडे भाग जाते हैं मगर बोलते हैं कि हम लोग फिर वापस आएंगे। तभी हाइचन जैन के हाथ को देखते हैं तो उसके लिए वरीड होने लगते हैं और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो जैन उसे फिर से बोलती है कि आप तो मेरे डैड हैं। तो हाइचन उसे बोलते हैं कि पहली बात ये कि अगली बार घर से निकलो तो केयरफुल होना। और फिर से बोलते हैं कि हर किसी को डैड नहीं बुलाते। जैन से बोलती है कि मैंने आपको डैड इस कारण बुलाया कि आप मेरे डैड हैं और बोलती है कि मैं और मॉम सालों से आपको ढूंढ रहे हैं।
तो हाइचन सोचते हैं कि शिन की डेथ हो गई तो मेरा बेबी कहाँ से हो सकता है, और उसे ट्रस्ट नहीं होता और उसे लग रहा था कि बच्ची अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तो वो बोलते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, वो लोग तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे। असिस्टेंट बोलते हैं कि हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं तो इसे पुलिस स्टेशन बाद में ले जाएंगे। तो हाइचन बोलते हैं कि ओके, पहले कंपनी चलो तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। और हाइचन को लगता था कि चिन विलेज उसकी वाइफ का है तो इस विलेज के लिए कुछ करना चाहता था, तो उसने कंपनी की एक ब्रांच यहाँ खोली थी और वो पहली बार इस कंपनी को विजिट करने आया था। और फिर हम ब्रांच मैनेजर जुआन को देखते हैं, वो सब वर्कर पर गुस्सा कर रहा था और बोलते हैं कि अगर बॉस को तुम लोगों को काम पसंद ना आया तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। और जुआन शिन का कजन है। हाइचन वहाँ आते हैं तो जुआन उसे रिस्पेक्ट देते हैं और वेलकम करता है। हाइचन अंदर जाने लगते हैं कि जैन बाहर निकलती है तो बोलती है कि डैड मुझे साथ लेकर जाए, और जुआन तो उसे जानता था तो उसे रोक लेते हैं और उसे हर्ट करने लगते हैं कि हाइचन उसका हाथ रोक लेते हैं। जुआन कहते हैं कि मैं इस बच्ची को जानता हूँ, ये यहाँ प्रॉब्लम कर रही है तो मैं तो उसे लेसन सिखा रहा था। असिस्टेंट कहते हैं कि बच्ची तो इतनी डिसेंट है, इसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया तो तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो। और फिर उसे बताते हैं कि चेयरमैन को ये बच्ची रास्ते में मिली और हम इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। तो जुआन बताते हैं कि मैं इसे जानता हूँ। हाइचन बोलते हैं कि अगर तुम इसकी फैमिली को जानते हो तो उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाओ। और मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो वो लोग अंदर जाने लगते हैं। तो जैन फिर से आवाज देती है कि डैड मुझे छोड़कर ना जाए। जुआन उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि इतना रिच बंदा तुम्हारा डैड कैसे हो सकते हैं। और वो अपनी कजन और नीस को ऐसे ही बुली किया करता था और उसने शिन को कॉल कर दी थी। तो वो जैन को लेने वहाँ आती है और वो सॉरी कहती है कि मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सकी। तो जैन उसे बताती है कि मैंने डैड को देखा, वो अभी अभी अंदर गया है। और शिन को लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है तो उसे हक करती है और रिलैक्स करने की कोशिश करती है। हाइचन मुड़कर देखते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्ची को उसकी मॉम लेने आ गई। जुआन शिन को बोलता है कि तुम्हारी बच्ची क्या बकवास कर रही थी और तुम भी जानती हो कि चेयरमैन आज पहली बार कंपनी विजिट करने आया है और तुमने जानबूझकर अपनी बच्ची को यहाँ भेजा ताकि मुझे मुश्किल में डालो। शिनू से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और फिर उसका थैंक्स करने के लिए उसे स्वीट पोटैटो देती है। तो जुआन उसे हिट करके नीचे गिराता है और बोलते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ और तुम मुझे क्या समझ रही हो। शिनू उसे पोस्टर देती है और बोलती है कि तुम्हारी बहुत अप्रोच है तो मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। मगर जुआन उसे फिर से हिट करते हैं और नीचे गिराता है और पोस्टर फाड़ कर फेंक देते हैं। शिन जैन को लेकर चली जाती है और हाशिम वापस जाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पोस्टर देखते हैं तो उसे उठा लेते हैं और वो अपनी पिक्चर देखते हैं तो सोचते हैं कि मुझे कौन ढूंढ रहा है और सोचते हैं कि अगर शिन जिंदा होती तो वो मुझे ढूंढ सकती थी। और फिर वो पोस्टर असिस्टेंट को देते हैं और बोलते हैं कि पता लगाओ कि ये किसने छिपवाया। और आज जैन की बर्थडे थी तो शिन उसके लिए केक लाती है। जैन पहले बहुत खुश हो जाती है और फिर सैड होती है और बोलती है कि आज मैंने डैड को देखा, अगर वो मेरे साथ मेरी बर्थडे मनाता तो मुझे बहुत खुशी होती। शिनू से कहती है कि जुआन ने बोला तो है कि वो तुम्हारा डैड नहीं था बल्कि वो तो कंपनी का चेयरमैन था, और बोलती है कि सारी फैमिली वाले आने वाले हैं तो तुम उनके आने से पहले केक ना खाना। तभी जिन फैमिली आती है तो वो उसका बनाया हुआ खाना देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अंकल बोलते हैं कि क्या तुमने चीफ खाना खाने के लिए हमें बुलाया। तो शिन बोलती है कि नहीं, मैंने केक भी मंगवाया है। आंट उसे बोलती है कि हम लोग बर्थडे मनाने के लिए नहीं बल्कि अपना कर्ज वापस लेने आए हैं। शिन पूछती है कि कौन सा कर्ज। तो आंट उसे कहती है कि जब तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल का बिल हमने दिया था। शिन एक बॉक्स लाती है और उसमें बहुत से पैसे थे। आंट बॉक्स खोलती है तो बोलती है कि ये पैसे तुमने कैसे कमाए, और बोलती है कि अगर ये रॉन्ग सोर्सेज से आए हैं तो हम इसे नहीं लेंगे। मगर शिन बोलती है कि ये मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए, और वो लोग और लालच में आते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि हमने कर्ज लिया था तो उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो वो बोलती है कि कितने पैसे। अंकल उसे बताते हैं कि 50,000। शिन इतनी बड़ी अमाउंट सुनती है तो वरीड हो जाती है। और हाइजन को क्योंकि चीनी विलेज में हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी तो वो यहाँ विजिट करने आया था। और सिस्टर उसे जमीन दिखाता है तो बोलते हैं कि सामने माउंटेन्स देखें, हम लोग यहाँ हाउसेस बनाएंगे तो यहाँ के व्यू बहुत अच्छा लगेगा। हाइजन बोलते हैं कि मैं इस विलेज को जानता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा पुराना घर था, और बोलते हैं कि पहले हम लोगों से पूछेंगे कि वो घर सेल करना चाहते हैं कि नहीं, और फिर हम लोग हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। तो वो लोग विजिट करने के लिए अंदर चले जाते हैं। और उधर शिन बोलती है कि मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगी। तो जुआन से बोलते हैं कि हम 5 साल से तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का खर्चा उठा रहे हैं तो हमें बहुत से पैसे चाहिए। वो बोलती है कि सारा खर्चा मैं खुद उठाती हूँ तो तुम लोग मुझे क्या देते हो। वो लोग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो आंट उसे बताती है
कि ये घर डेवलपर को पसंद आ गया है तो वो इसे खरीदना चाहता है और बोलते हैं कि तुम इस पर साइन करो तो तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तो शिन बोलती है कि मेरे हस्बैंड को सिर्फ इसी घर का पता है तो वो यहाँ मुझे ढूंढने आएगा और मैं इसे सेल नहीं करूँगी। अंकल उसे स्लैप करता है तो बोलते हैं कि तुम तो सपना देख रही हो और अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होता तो वो वापस जरूर आता। और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती तो जुआन उसे हिट करके नीचे गिराता है तो वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं, मगर शिन किसी तरह साइन नहीं करती। जैन अपनी मॉम की हेल्प के लिए आगे आती है तो मिसेस चिन उसे टॉर्चर करती है और उसे होल्ड किए रखती है। और जुआन का एक साथी बाहर खड़ा था, वो हाइजन को आते देखते हैं तो उसे कॉल करते हैं कि चेयरमैन यहाँ आ रहा है तो तुम केयरफुल रहना। तो जुआन अपने डैड को बोलता है कि इन दोनों को छुपा दो, अगर बॉस ने इन्हें देख लिया तो वो तो हमें मार देगा। तो वो लोग उन दोनों को अंदर ले जाते हैं और शिन तो बेहोश हो चुकी थी और जैन का मुंह वो जबरदस्ती बांध रखते हैं। और हाइजन घर के अंदर आता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि घर तो ऐसे क्लीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता। तभी वो लोग शोर की आवाज सुनते हैं तो हाइजन दरवाजा खोलने लगते हैं, मगर मिसेस चिन जोर से दरवाजा खोलती है तो उसे हिट करती है और बोलती है कि तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आ रहे हो। हाइजन पूछते है कि क्या ये घर तुम्हारा है, तो आंट कहती है कि अगर ये घर मेरा नहीं तो क्या तुम्हारा है, और वो उसे वहाँ से भेजना चाहती थी तो उसे हिट करती है और बोलती है कि तुम कोई चोर हो तो यहाँ से जाओ। और सिस्टर उसे हिट करके गिराते हैं तो मिसेस चिन रोने लगती है। हाइजन उसे पूछते है कि तुमने ये क्यों बोला कि ये घर तुम्हारा है और तुम घर के अंदर कैसे आई। तो मिसेस चिन उसे बोलती है कि तुम कौन होते हो कि मुझसे क्वेश्चन करो, और बोलती है कि मेरा बेटा आने वाला है, अगर तुम यहाँ से ना गए तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। हाइजन बोलते है कि उसे बुलाओ कि वो कौन है। तो मिसेस चिन उसे बोलती है कि वो कंपनी का ब्रांच मैनेजर है और सारा विलेज उसके कंट्रोल में है। हाइजन जुआन का नाम सुनता है तो बोलते है कि उसे यहाँ बुलाओ। तो मिसेस चिन जुआन को कॉल करती है कि कोई मुझे बुली कर रहा है तो तुम यहाँ आओ। तो जुआन बोलता है कि मैं आता हूँ, और उधर शिन जागती है तो विंडो में से हाइजन को देखती है तो उसे आवाजें देने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकलती। मिस्टर चिन उसे देख लेते हैं तो फिर से उसका गला जोर से दबाता है तो वो बेहोश हो जाती है। और जैन चिल्लाने लगती है कि मिस्टर चिन उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो उसे बोलने से रोक लेते हैं, मगर शोर की आवाज बाहर जाती है तो असिस्टेंट कहते हैं कि लगता है कि कोई हमें हेल्प के लिए बुला रहा है। तो हाइजन से बोलते हैं कि तुम जाकर चेक करो। असिस्टेंट जाने लगते हैं तो मिसेस चिन झाड़ू उठाती है तो उसे मारने लगती है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी जुआन वहाँ आता है तो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो कि मेरी मॉम को बुली करो। और हाइजन मुड़ को उसे देखते हैं तो जुआन सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि चेयरमैन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप हैं, और वह अपनी मॉम को बोलते हैं तो मिसेस चिन भी उसे सॉरी कहती है। हाइजन उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग घर के अंदर कैसे आए। तो जुआन बहाना बनाता है कि ये घर हमारी एक रिलेटिव का था, उसने हमें सेल कर दिया और अब ये घर हमारा है। तभी जैन टेबल को पाँव मारती है तो हाइजन बोलते हैं कि अंदर तुमने किसको छुपाया है। तो जुआन बोलते हैं कि किचन है तो वहाँ बिल्ली आई होगी, और वो उन्हें सेटिस्फाई करते हैं कि यहाँ कोई नहीं। और वो लोग जाने ही लगते हैं कि जैन मिस्टर चिन के हाथ पर काटती है तो बाहर भागती है और हाइजन को बोलती है तो उसे रोक लेती है और बोलती है कि डैड मुझे बचाएं। मिसेस चिन उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पर हाथ रखती है। हाइजन कहते हैं कि ये तो बच्ची वही है जो मुझे रास्ते में मिली थी। तो जुआन उसे बताते हैं कि ये मेरी नीस है और ये हमारे घर रहने आई है। हाइजन कहते हैं कि देखने में लग रहा है कि ये यहाँ खुश नहीं और तुम लोगों ने जबरदस्ती इसे यहाँ रखा है। वो जैन से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ खुश हो और अपनी मर्जी से आई हो। तो वो नाम में सार हिलाती है। तो हाइजन बोलते हैं कि बच्ची को छोड़ो, और जैन खुद को छुड़ाती है और हाइजन को बताने ही लगती है कि मैं और मॉम आपको ढूंढ रहे थे कि वो भी होश होकर गिर जाती है। हाइजन उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताती है कि ये मेंटली अपसेट है तो बेहोश हो गई, और जब ये जागेगी तो बिल्कुल ठीक होगी। और जैन जागती है तो एक बार फिर से बोलती है कि डैड आप हमें लेने आए हैं। मिसेस चिन हाइजन को धक्का देती है तो नाटक करने लगती है कि तुमने बेहोश होकर मुझे डरा ही दिया था, और उसके कान में बोलती है कि तुम याद रखना कि तुम्हारी मॉम हमारे कब्जे में है, अगर तुमने कुछ बताया तो हम उसे मार देंगे। और फिर वो हाइजन का थैंक्स करती है कि आपने यहाँ आने में हमारी हेल्प की, और बोलती है कि अब आप जाएं। मगर हाइजन बोलते हैं कि मैं तो फ्री हूँ तो मैं यही रहूंगा। और वो जैन से पूछता है कि तुम मुझे क्या बता रही थी, और वो डरने लगती है और मिसेस चिन को देखती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं। और उधर शिन जागती है तो जैन का पेंडेंट देखती है तो सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, और फिर वो सोचती है कि हाशिन यहाँ आया है तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत, और वो हमें साथ ले जाएगा। अंकल उसे बोलते हैं कि तुम इस पर साइन करो, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। अंकल जबरदस्ती उसका थंबप्रिंट लेते हैं तो बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को सेल कर दूंगा। तो शिन सोचती है कि मुझे हाइजन के पास वापस जाना है, तो वो एक चेयर उठाती है तो अंकल को हिट करती है, मगर अंकल उसे हार्ट करते हैं तो फिर से बेहोश कर देते हैं।
और जैन बार बार हाइचन को कुछ बताने लगती है तो मिसेस चिन उसकी बात काट देती है। हाइचन गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं तो वो जैन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। तो जैन उसे बताती है कि इन लोगों ने मेरी मॉम को लॉक किया है और उन्हें हर्ट किया है तो उनका बहुत ब्लड निकला है और हमें जाकर उन्हें बचाना है। हाइचन गार्ड्स को लेते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं और उधर मिस्टर चिन शिन को किसी के हाथों सेल कर देते हैं। हाइचन गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो मिस्टर चिन से पूछते हैं कि शिन कहाँ है। हाइचन उन लोगों से पूछते हैं कि इस बच्ची की मॉम कहाँ है। तो अंकल बोलते हैं कि वो तो कब की भाग गई। हाइचन पूछते हैं कि इस बात का क्या मतलब। तो मिस्टर चिन कहता है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था तो वो किसी और के साथ भाग गई। जैन कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मॉम को लॉक किया था। मिसेस चिन कहती है कि बच्ची झूठ बोल रही है, इसकी मॉम तो कब की भाग गई और इसे हमने ही पाल कर बड़ा किया है। तभी गार्ड आता है तो बताता है कि हमने सारा घर चेक किया, हमें कुछ नहीं मिला। तो हाइचन पूछते हैं कि ये घर किसका है। मिस्टर चिन कहते हैं कि इस बच्ची की मॉम ने ये घर हमारे हाथों सेल कर दिया था। हाइचन कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मिस्टर चिन उसे एग्रीमेंट दिखाता है। हाइचन वहाँ शिन का नाम पढ़ता है तो शॉक रह जाता है और पूछते हैं कि क्या तुम शिन जैन की बात कर रहे हो। तो मिसेस चिन बताती है कि हाँ वो जैन की मदर थी और वो तो भाग गई। हाइचन शाउट करते हैं कि मुझे उसकी फोटो दिखाओ। मिस्टर चिन उसे डरने लगते हैं तो उसे अपने सेल फोन में फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये इसकी पास की फोटो है मगर अब इसका फेस डैमेज हो चुका है। तो हाइचन सोचते हैं कि इसका मतलब ये कि जैन सच बोल रही है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उन दोनों से पूछते हैं कि इसकी मॉम कहाँ गई। वो दोनों कुछ नहीं बताते तो वो उन दोनों को हिट करते हैं। गार्ड उन दोनों की पिटाई लगाते हैं तो मिस्टर चिन बताते हैं कि मैंने शिन को किसी के हाथों सेल कर दिया। हाइचन जैन को अपने साथ ले जाते हैं तो विलेज में उसे ढूंढ रहा था और सोचते हैं कि इस बार तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और वो स्मगलर शिन को साथ ले जा रहा था और उसने डिक्की में उसे बंद किया हुआ था। शिन बार बार पाँव डिक्की को मारती है तो जैसे डिक्की खुलती है तो वो छलांग लगाती है और अपने पाँव खोलती है तो भागने लगती है और स्मगलर उसे देखते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है। शिन उसे हिट करके भागने लगती है कि हाइचन की गाड़ी उसे हिट करती है। वो भी होश होकर नीचे गिर जाती है तो सिस्टर उसे देखने बाहर आते हैं और जैन बाहर आती है तो उसे देखकर मॉम बुलाती है और रोने लगती है। और हाइचन जैसे उसका फेस टर्न करते हैं तो उसे देखकर शॉक रह जाते हैं कि उसके फेस को क्या हुआ और वो उसे उठाने लगते हैं कि शिन जाग जाती है। तो वो सब पूछते हैं कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारे फेस को क्या हुआ। और शिन को ट्रस्ट नहीं होता तो वो उसके फेस को ट्रस्ट करती है तो हाइचन उसे बताता है कि ये रियल में मैं ही हूँ। और एक बार फिर से पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। तो जैन बोलती है कि आपको बचाने के लिए ऐसा हुआ। शिन उसे बोलने से रोकती है तो उसके मुंह पर हाथ रखती है मगर हाइचन उसे बताते हैं कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा फेस डैमेज हो चुका था और इमरजेंसी में मुझे अपनी स्किन तुम्हें देना पड़ी तो तुम्हारे फेस की सर्जरी हुई। और पूछती है कि क्या तुम मुझे इस अगली फेस के साथ एक्सेप्ट कर लोगे। हाइचन उसे बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई तो मैंने तुम्हें ढूंढना छोड़ दिया और 5 साल तुमने इतना सैक्रिफाई किया और बच्ची को भी अकेले पाला। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और शिन को लग रहा था कि वो जिंदा नहीं रह सकती तो वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी बेटी है तो तुम इसका ख्याल रखना। वो भी होश हो जाती है कि वो स्मगलर जैन को हिट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मेरे 1 बिलियन चले गए। हाइचन उसे हिट करते हैं तभी उसके गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। और वह शिन को हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो बताते हैं कि इनके वोकल कॉर्ड क्योर हो चुके हैं और जल्द ये बोलने लगेंगे। असिस्टेंट आते हैं तो वो से बताते हैं कि 4 साल पहले आपके फादर ने सारी अरेंजमेंट करवाई थी और आपको वो जो लेडी मिली थी वो मिस शिन की ग्रैंडमा नहीं थी बल्कि आपके डैड ने उसे पैसे देकर खरीदा था क्योंकि वो चाहते थे कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि मिस की डेथ हो चुकी। और बताते हैं कि 5 साल इन्होंने ऑलमोस्ट आपको चाइना के हर कोने में ढूंढा और इनका फेस डैमेज हो चुका था तो चीन फैमिली इन 5 सालों में इन्हें और इनकी बेटी को बुली करती रही और उन्होंने इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और घर उन्होंने जबरदस्ती इनसे ले लिया है। तो हाइचिंग से बोलते हैं कि पूरे जियांगचन को पार्टी दो क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ वापस आ गई। और बोलते हैं कि मैं अपने आधे शेयर अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही शिन रिकवर करती है तो हाइचिंग बहुत बड़ी पार्टी देते हैं तो शिन और जैन को साथ लाता है और शिन नहीं जानती थी कि वो इतना रिच है। वो बोलती है कि तुम्हें इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग साथ खाना खाते तो यही काफी था। हाइचिंग से बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है तो मैं अभी आता हूँ। वो चला जाता है कि जैन ब्राइडल ड्रेस देखती है तो जाकर उसे टच करने लगती है और चीन फैमिली भी पार्टी में आई हुई थी तो जुआन जैन को देखते हैं तो उसका हाथ पकड़ उसे हिट करता है और बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आई।
मिस्टर और मिसेस चिन भी उन्हें देख लेते हैं तो सब लोग मिलकर उन दोनों को बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने इतने एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से लिए। तो शिनो ने बोलती है कि घर तुम लोगों को मिल गया तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आंट कहती है कि ये तो बोलने लगी। तो शिन कहती है कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग यहाँ से जाएं। मगर वो लोग बोलते हैं कि तुम तो हमारे रिलेटिव हो, तो हमें बताओ कि तुम कैसे बोलने लगी। तो जुआन उसे कहता है कि जिस ड्रेस को तुम्हारी बच्ची ने टच किया ये चेयरमैन की वाइफ का है, और क्या जानती हो कि इसे खराब करने की पनिश क्या है। तो शिन बोलती है कि हम चेयरमैन से अपॉलोजाइज कर लेंगे। तो जुआन उसे डराने को बोलता है कि मिस्टर हाइचन बहुत रूड है, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। शिन का नाम सुनती है तो बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है तो वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो चिन फैमिली मिलकर उन्हें बुली करने लगती है और हंसने लगते हैं कि क्या तुम चेयरमैन की वाइफ हो। तभी मैनेजर ली वहाँ आता है तो वो जुआन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है कि चेयरमैन की पार्टी स्पॉइल कर रहे हो। तो जुआन से बताते हैं कि ये लड़की मेरी कजन है और इसकी बेटी ने चेयरमैन की वाइफ को ड्रेस को टच किया तो मैं इसके हाथ काटने वाला था। मैनेजर शिन को देखते हैं तो जुआन को स्लैप करता है और गार्ड्स को बोलते हैं कि शिन को उठाओ और उन्हें बताते हैं कि यही चेयरमैन की वाइफ है और ड्रेस इसी के लिए है। गार्ड्स चिन फैमिली को पकड़ लेते हैं तो मैनेजर ली शिन को बताते हैं कि बॉस ने सारे गिफ्ट आपके लिए मंगवाए हैं। शिन डायमंड का नेकलेस देखती है तो बोलती है कि ये कैसी पॉसिबल है, ये सब मेरे लिए नहीं। तभी मिस वैंग वहाँ आती है तो बोलती है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। और मिस वैंग के गार्ड साथ आए थे तो वो ने बोलती है कि इस लड़की को पकड़ लो। वो लोग शिन को पकड़ लेते हैं तो जैन बोलती है कि मेरी मॉम को छोड़ो। तो मिस वैंग कहती है कि क्या तुम चेयरमैन की बेटी हो, और सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या चेयरमैन एक अगली से शादी करेगा। तो मैनेजर ली कहता है कि क्या चेयरमैन तुम लोगों से पूछेगा कि उसे किससे शादी करनी है। तभी हाशन वहाँ आता है तो जुआन उसे बोलता है कि इस बच्ची ने तुम्हारी ड्रेस खराब की तो मैं इसे लेसन सिखाने वाला था। हाशन उसे हिच करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी को हाथ क्यों लगाया। वो लोग शॉक रह जाते हैं तो हाशन साहब के सामने शिन को प्रपोज करते हैं। तो मिस वैंग उसे कहती है कि तुम्हारी फियांसी मैं हूँ। हाशन बोलते हैं कि सिर्फ हम लोगों के पेरेंट्स ने बात की कि वो हम दोनों की शादी करेंगे, मगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और शिन मेरी वाइफ है। और वो उसे रिंग पहनाता है और पूछते हैं कि क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी। मिस्टर गू वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती और वो हाशन को स्लैप करते हैं। तो हाशन बोलते हैं कि आपने मुझे हिच क्यों किया। तो डैड उसे कहते हैं कि तुमने इस अगली गर्ल के कारण 5 साल बर्बाद कर दिए, और बताते हैं कि मैंने वैंग फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम्हें मिस वैंग से शादी करना है। और गार्ड्स को बोलते हैं कि हाशन को पकड़ लो। मिस वैंग अपने गार्ड को इशारा करती है तो वो लोग शिन को हार्ट करने लगते हैं। हाशन उसे बचाने के लिए सामने आते हैं तो बॉटल उसके सर पर लगती है, उसके सर से खून निकलने लगते हैं। तो डैड उसे बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल चलो, मगर हाशन बोलते हैं कि मैं आज पहले शादी करूंगा तो फिर कहीं जाऊंगा, और बोलते हैं कि आप मुझे परमिशन दे कि मुझे शिन से फिर से शादी करनी है। तो मिस वैंग कहती है कि इस अगली में क्या है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो हाशन कहते हैं कि ये मेरे लिए स्पेशल है और मेरे दिल में इसके अलावा कोई नहीं, और सबको बताता है कि एक्सीडेंट में मेरा फेस डैमेज हो गया तो इसने अपने फेस की स्किन दी और मेरे फेस की ट्रीटमेंट करवाई। और बताता है कि डैड ने हम लोगों को सेपरेट कर दिया तो 5 साल ये गली गली मुझे ढूंढती रही और एक बच्ची को साथ लेकर ये सब करना बहुत मुश्किल था। और बोलते हैं कि कोई और नहीं, सिर्फ मैं इसकी पेन जा सकता हूँ। और फिर वो अपने डैड से कहते हैं कि अगर आपने सब फ्रेम नहीं किया होता कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो हम लोग पहले मिल चुके होते। और बोलते हैं कि हर किसी ने इसे अगली जानकर बुली किया, इवन चिन फैमिली ने दिन रात इन दोनों को टॉर्चर किया और मैं इसे और ह्यूमिलेट नहीं होने दूंगा। तो डैड उसे कहते हैं कि चाहे इसने कितना भी सफर किया हो तुम इसे पैसे दो, मगर तुम इसे शादी नहीं कर सकते। तो हाइचन कहता है कि मैं आपको डैड बुलाता हूँ क्योंकि आपने मुझे पाला और बिजनेस में आपका इस कारण संभालता हूँ कि मैं आपको रीपे करना चाहता हूँ। मगर बोलते हैं कि आज से मैं गू फैमिली को छोड़ रहा हूँ, और वो 3 बार सर जमीन पर मारता है और बोलते हैं कि आज से मेरा और आपका रिलेशन खत्म हो गया। वो अपनी वाइफ और बच्ची को ले जाने लगते हैं तो असिस्टेंट मिस्टर गू को बोलते हैं कि आप ऐसा ना करें। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं सब कुछ इसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट कहते हैं कि अगर यंग मास्टर चले जाएं तो आप फ्यूचर किसे देंगे। मिस्टर गू उन दोनों को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को शादी की परमिशन देता हूँ। और चीन फैमिली भागने लगती है तो हाइचन जुआन को हिच करते हैं और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को बुली क्यों किया, और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जैन बहुत खुश होने लगती है तो अपने डैड को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मॉम ये ड्रेस पहने। हाजिर उसे बताते हैं कि शादी पर तुम्हारी मॉम यही ड्रेस पहनेगी। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की फिर से शादी हो जाती है तो हाजिर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाता है। और एक दिन शिन बच्ची को पढ़ा रही थी कि वो मेड को बोलती है कि मुझे पानी दो। मेड कप में गर्म पानी डालती है तो जोर से उसके सामने रखती है तो पानी उन दोनों पर गिरता है
शिनू से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मेड कहती है कि क्या तुम्हारे हाथ टूटे हैं कि तुम पानी नहीं पी सकती। तो शिनू से बोलती है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ मेड हो और मेरे काम करना तुम्हारी ड्यूटी है। मेड कहती है कि तुमने बॉस को बताया कि ये बेटी उनकी है, मगर हमें क्या पता कि ये बेटी किसकी है। और वो शिन से लड़ने लगती है कि जैन मेड को हिच करती है। मेड शिन को स्लैप करने लगती है कि हाशिन वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ और बच्ची को बुली करो। जैन उसे बताती है कि इसने क्या किया। हाशिन गार्ड्स को बुलाता है तो उसे घर से निकाल देता है। शिन सैड होने लगती है तो बोलती है कि हर कोई मुझे अगली बोलते हैं तो तुम्हें हर जगह मेरे कारण एम्बैरस होने पड़ता है, और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ होना डिजर्व नहीं करती। तो हाजिन उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा न बोलो, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फेस की सर्जरी करवाऊंगा तो तुम पहले जैसे खूबसूरत हो जाओगी। और वो असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि बेस्ट प्लास्टिक सर्जन ढूंढो, मुझे अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट करवानी है। तो असिस्टेंट एक डॉक्टर जिसका नाम मिशिया था उसे कॉल करते हैं तो बताता है कि मिस्टर गू अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो मुझे टाइम दो। तो मिस शिया बोलती है कि अगर मिस्टर गू एक होटल में मेरी रिजर्वेशन करवाए तो मैं उससे मिलूंगी, और बोलती है कि हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है तो मुझे उसके लिए एक रूम चाहिए। हाइचन उसके लिए बुकिंग करवा देता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर डॉक्टर से मिलने आता है और वो लोग कार से उतरते हैं तो जैन एक पपी को देखती है तो उसे प्यार करने लगती है, मगर एक बच्चा उसे हिच करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा पपी है तो तुम इसे टच नहीं कर सकती। हाइचन बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बुली क्यों किया। तभी बच्चे की मॉम मिस सू वहाँ आती है तो बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को बुली क्यों किया, और बोलती है कि तुम बच्चे से अपॉलोजाइज करो। शिन कहती है कि जब इसने तुम्हारे बच्चे को बुली नहीं किया तो ये अपॉलोजाइज क्यों करे। और सू शिन की क्लासमेट थी, सू उसका फेस देखती है तो बोलती है कि तुम तो इतनी प्रीटी हुआ करती थी तो तुम्हें क्या हुआ, और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम तो अगली डार्कलिंग हो। हाइचन शिन को बोलते हैं कि तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर शिया तुम्हारे फेस की ट्रीटमेंट करेगी तो तुम ठीक हो जाओगी। तो सू उनका मजाक उड़ाने लगती है कि मिस शिया बहुत पैसे लेती है तो तुम पुअर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, और बोलती है कि तुम 10 साल की सैलरी इकट्ठे करो तो भी तुम इसका फेस क्योर नहीं करवा सकते। और वो अंदर जाती है तो सब क्लासमेट्स को बताती है कि बाहर मुझे शिन मिली और वो तो डिसफिगर हो चुकी है, और उसका हस्बैंड बोल रहा था कि उसे मिस शिया से उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। तो एक लड़का बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो तो कॉलेज की ब्यूटी हुआ करती थी। तो सू उन सबको बताती है कि ये सच है, और मिस शिया सुनती है तो सैड होती है तो बोलती है कि वो हमारी क्लासमेट थी, अगर उसके पास पैसे नहीं तो मैं फ्री उसकी ट्रीटमेंट करूंगी। और बोलती है कि मेरे पास कौन सी पैसों की कमी है, और बताती है कि मिस्टर गू अपनी वाइफ की सर्जरी मुझसे करवाना चाहता है तो जब मैं उसे फील होगी तो उसकी वाइफ और शिन की ट्रीटमेंट उन्हीं पैसों में कर दूंगी। और बोलती है कि वो इतनी नाइस है तो इतना तो बनता है। तभी शिन वहाँ आती है तो शिया क्योंकि उसे रिलैक्स करना चाहती थी तो उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है कि हम बहुत टाइम से मिले नहीं, और शिन उसके पास जाकर बैठने लगती है, मगर सू बहुत जेलस होती है तो जैसे शिन बैठने लगती है तो वो उसकी चेयर खींच लेती है। शिन नीचे गिरती है कि हाचन आता है तो उसे उठा लेता है। मिस शिया को बुरा लगता है तो सू कहती है कि ये इतनी अगली है तो ये हमारे साथ नहीं बैठ सकती, और बोलती है कि इसने कभी हमें ट्रीट नहीं दी तो ये हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। तो सब फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हाँ ये अगली हमारे साथ नहीं बैठेगी। तो मिस शिया शिन को रिलैक्स करती है और बोलती है कि तुम्हें इनकी बातें दिल पर लेने की जरूरत नहीं, और बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं फ्री में तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी। और बोलती है कि मिस्टर गू ने बोला है कि उसे अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट करवानी है तो पहले मैं उसके फेस की ट्रीटमेंट करूंगी तो उसके बाद तुम्हें टाइम दूंगी। और सू को फिर से बहुत गुस्सा आता है तो उस पर वाइन गिराने लगती है कि हाचन सामने होता है और बोलते हैं कि किसमें हिम्मत है कि हाचन की वाइफ को बुली करे। सू उसका मजाक उड़ाती है तो बोलती है कि क्या तुम चेयरमैन हाचन हो। वो हाँ बोलता है तो मिस शिया से पूछती है कि क्या रियल में तुम मिस्टर गू हो। तो हाचन से कहते हैं कि तुमने मुझसे मिलने के लिए कंडीशन रखी थी कि तुम्हारी क्लास रियूनियन पार्टी है तो मैं होटल में एक रूम बुक करवाऊं। तो मिस शिया कहती है कि हाँ तुम तो रियल में मिस्टर गू ही हो, मगर मिस शिया कहती है कि ये तो फेक है, और बोलती है कि तुम हमसे अपॉलोजाइज करो, तुमने हमारी पार्टी स्पॉइल की। हाचन होटल के ऑनर को कॉल करता है कि 3 मिनट में यहाँ आओ, और एक लड़की ने मुझे बुली किया तो उसे यहाँ से बाहर निकालो। ऑनर वहाँ आता है तो वो मिस सू को स्लैप करता है तो वो उनसे अपॉलोजाइज कर लेती है, और बाकी क्लासमेट भी उनसे अपॉलोजाइज करते हैं। तो होटल का ऑनर उन सबको वहाँ से निकाल देता है। हाजन मिस शिया को अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि मेरे कारण आपकी पार्टी स्पॉइल हुई तो बताएं मैं आपको क्या कॉम्पनसेशन दूं। तो वो बोलती है कि जैसे वो लोग हैं वो ये सब डिजर्व करते थे, और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की ट्रीटमेंट करूंगी। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। मिस शिया शिन को बाहर लाती है तो बोलती है कि देखिए आपकी वाइफ फिर से खूबसूरत हो गई। जैन अपनी मॉम को देखती है तो खुश होने लगती है।
तो मिस शिया उन्हें बोलती है कि तुम चारों की फैमिली एक साथ हैप्पीली रह सकती हो। हाइजन हैरान हो जाता है तो शिन उसे प्रेगनेंसी का बताती है, तो हाइजन खुश होता है तो उसे उठा लेता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।